हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जिन बच्चों ने नीट 2024 के एग्जाम में अपेयर किया उनका पेपर भी बहुत शानदार और बढ़िया हुआ होगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि जो कल नीट का पेपर आया वो कैसा पेपर था। और बहुत सारे बच्चों से हम लोगों ने बात करी, है ना, तो उनका रिव्यू क्या था पेपर को लेकर, पूरा वीडियो में अच्छे से आपको बताएंगे। बच्चों, एक बात और, अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हैं तो भी आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसा था और आपको किस तरह से अगली बार नीट के लिए तैयारी भी करनी है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि थंबनेल है, नीट पेपर 2024 रिव्यू विद अंकित सर। क्या नीट का पेपर टफ था? चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेवल ऑफ क्वेश्चंस यानी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस थे उनका लेवल क्या था। बच्चों, केमिस्ट्री की अगर सबसे पहले बात करें तो केमिस्ट्री पेपर इजी था, लेकिन बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी कैलकुलेटिव थे, काफी कैलकुलेशंस थी, है ना, जिनमें काफी कैलकुलेटिव थी और उन क्वेश्चन में बच्चों को समय लगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। बात करें बच्चों अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स का पेपर मॉडरेट कह सकते हैं आप, लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी लेंदी थे और उन क्वेश्चंस ने बच्चों को थोड़ा सा परेशान किया, है ना। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के पेपर, जितना अभी तक हम लोगों ने बच्चों से बात करी, तो बायोलॉजी के पेपर सभी बच्चों ने इजी बताया। तो बायोलॉजी पेपर बहुत इजी था। तो बेटा ये थी बात लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। केमिस्ट्री पेपर ओवरऑल इजी था, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था। बेटा फिजिक्स को मैंने मॉडरेट में इसलिए भी रखा क्योंकि आपको वैसे भी मेडिकल वाले ज्यादातर बच्चों को फिजिक्स टफ ही लगती है ना, और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन भी टफ लगता है ना। तो मैंने बताया केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कैलकुलेटिव ज्यादा थे, उन्होंने भी परेशान किया, और बायोलॉजी इजी थी। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। बच्चों अगर बायोलॉजी की बात करी जाए, है ना, तो बायोलॉजी की बात करी जाए, हाँ पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। लेकिन बच्चों जब हम लोगों ने बच्चों से बात करी तो कुछ बच्चों ने ऐसा बताया कि सर कुछ मैचिंग्स ऐसी थी या एक आध मैचिंग्स ऐसी थी जिनमें जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपको मैच कराने हैं, तो 3 ऑप्शन तो मिल रहे थे लेकिन एक ऐसा वर्ड था जो एनसीईआरटी के बाहर का था। लेकिन सर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम लोगों ने 3 आंसर्स मैच कर लिए थे, है ना, 3 ऑप्शन का मैचिंग ढूंढ ली थी, तो हम आंसर तक पहुंच गए। तो बेटा एक आध जगह ऐसा था। अब बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो बच्चों आप जानते हैं केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो ऐसा हम लोग एनसीईआरटी से उतना रीड बीट करते नहीं है। केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी से पढ़ने वाले टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जिनमें रिएक्शन वाला मामला होता है। तो बेटा अगर इन टॉपिक्स की बात करी जाए तो बेटा सब कुछ एनसीईआरटी से था, एज सच उतना बाहर से कुछ नहीं था। तो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड था। हालांकि एक बात और बताना चाहेंगे, जैसे लास्ट ईयर के पेपर में बेटा केमिस्ट्री में कुछ कंफ्यूजन्स थे, एक दो क्वेश्चन से बच्चों को डायलेमा था, बच्चे परेशान थे, भ्रम था, अलग अलग जगह अलग अलग आंसर्स दिख रहे थे। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं रहा। केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल और डायलेमा वाला नहीं था। मैंने मतलब पेपर देखा और पेपर देखने के बाद मुझे लगा कोई क्वेश्चन डायलेमा वाला नहीं है, सब मतलब एक बार में सबके आंसर्स आ रहे थे। और लास्ट में बच्चों बात करी जाए फिजिक्स की, है ना, फिजिक्स का पेपर अब एनसीईआरटी से यार और सिलेबस से तो सभी कुछ आएगा ऐसे तो, है ना। फिजिक्स में ऐसा आप उतना एनसीईआरटी बच्चों पढ़ते नहीं है, लेकिन फिजिक्स से बात करी जाए तो बेटा कुछ दो तीन क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि डिलीटेड चैप्टर से भी थे, है ना। तो बेटा मैं बता रहा हूं अब इतना बड़ा पेपर तो 100% जो आपका सिलेबस है उसे कैसे आ सकता है। हम लोग हमेशा कहते हैं एक आध क्वेश्चन बाहर की आप उम्मीद रखिए कि एक आध क्वेश्चन बाहर से हो सकता है। जैसे फिजिक्स से बच्चे बता रहे हैं लगभग शायद 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिलीटेड चैप्टर से थे, जबकि केमिस्ट्री में ऐसा कोई डिलीटेड चैप्टर से कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं दिखा। खैर, तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो आप कह सकते हैं कि हाँ पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड था और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट है बेटा एनालिसिस ऑफ पेपर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और खासकर उन बच्चों के लिए भी जिनको नीट 2025 के एग्जाम में पेपर करना है। 2025 एस्पिरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब भी हम नीट की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में आता है कि अब हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन बच्चों बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार ऑब्जेक्टिव के अलावा 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस और पूछे जा रहे हैं आजकल। पहला है एआर, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, तीसरा है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। बच्चों मैंने तीनों ही सेक्शन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेक्शन में काउंट किया तो फिजिक्स में एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन था, मैचिंग के 2 क्वेश्चन थे। ठीक, मतलब अगर तीनों कैटेगरी का सम कर दें तो बेटा 2 और 3 4 क्वेश्चन इस तरह के थे। केमिस्ट्री में बात करें बेटा, लास्ट ईयर असर्शन रीजन ने बहुत परेशान किया था। केमिस्ट्री के सेक्शन में भर भर के असर्शन रीजन के माध्यम से रीजनिंग पूछी गई थी। इस बार असर्शन रीजन नहीं था, लेकिन स्टेटमेंट वाले 5 थे
और मैचिंग वाले अभी भी 7 थे, यानी 7 5 टोटल 12 क्वेश्चन थे इस तरीके के। अब अगर बायोलॉजी की बात करें, इधर देखिए बेटा, बायोलॉजी में असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट के 6 क्वेश्चन थे और मैचिंग के 30 क्वेश्चन थे। 30 से 36 और 2 38 क्वेश्चन ओवरऑल इस कैटेगरी के थे। तो बेटा 38 और 4 42 और 42 और 12 42 और 12 बेटा ये हो गया कितना 54 क्वेश्चन टोटल इस टाइप के भी थे। यानी अगर बात करी जाए बच्चों को जो 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, जिसमें से 180 अटेम्प्ट करने थे बच्चों को, उसमें 54 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं थे, वो या तो असर्शन रीजन की कैटेगरी को बिलोंग करते थे, या तो स्टेटमेंट को बिलोंग करते थे, या तो मैचिंग को बिलोंग करते थे। यहां से बड़ा साफ मैसेज है, जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट में अपेयर करना चाहते हैं कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े और चैप्टर पढ़ने के बाद आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बेटा हर चैप्टर में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग से लगाएं। कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन के जरूर सॉल्व करें, कुछ क्वेश्चंस घर पर मैचिंग के सॉल्व करें और कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट के सॉल्व करें। क्योंकि बेटी होता क्या है, यूजुअली हम लोगों की आदत होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की, और जब हम एग्जाम में असर्शन रीजन देखते हैं तो बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो बच्चों इन 3 पॉइंट्स के आधार पर ये था पूरा एनालिसिस, है ना, कि कैसा था पेपर, और जो बच्चों से बात करी वो भी हम लोगों ने बताया। अब लास्ट में आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नीट से रिलेटेड वीडियोस और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कंटेंट जो भी इस चैनल पर मतलब होता है, जो भी क्लासेस होती हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो दिस इज ऑल बच्चों, है ना। मैंने कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बता पाऊं। थैंक यू बच्चों।